सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सब एक ही है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया ये भी बताया कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे बसती थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, या सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। अब बात निकल के आता है ना कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। एक बात बता देते हैं, हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी सबसे पहले, ठीक है, एक ब्रिटिश यात्री, ठीक है, ब्रिटिश यात्री के रूप में भारत आए थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन, ठीक है। तो इन्होंने देखा ना कि वहां पर ना कुछ टीला टाइप का है, ठीक है, पुराने खंडहर का टीला टाइप का है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है टीला है, हड़प्पा स्थल के पास एक टीला है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का टीला कहो या हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है, समझ गए ना। ये तो बात यहाँ पर खत्म हो गया। हुआ क्या, बटन ब्रदर मतलब दो भाई थे जो कि ब्रिटिश सरकार के इंजीनियर थे, ठीक है, रेलवे इंजीनियर बोल सकता है, ठीक है। एक का नाम था क्या पता है, एक का नाम था जॉन बटन और दूसरा का नाम था विलियम बटन। ये दोनों भाई थे, इंजीनियर थे। तो जब लाहौर से कराची के लिए ना रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो देखा होगा कि ट्रैकों के बीच में ना, ट्रैकों के नीचे जो है ना पत्थर जो है क्या किया जाता था, बिछाया जाता था, रखा जाता था। तो रेलवे ट्रैक बिछाने के क्रम में ना वहां पे ना हड़प्पा स्थल के पास ना क्या हुआ ना कि वो हो गया, क्या बोलता है उसका, कमी हो गया, पत्थर का कमी हो गया। तो वहां के जो लोकल लोग थे ना, जो काम करते थे मजदूर का, उन्होंने बताया कि जो पकी हुई ईंट का जो है ना बहुत जो है भंडार है वहां पे हड़प्पा स्थल में, जो वहां से मंगवा के तोड़ के ट्रैक के बीच में क्या कर दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। तो इंजीनियर ने गया, दोनों भाई गया वहां पर, देखा तो उच्च गुणवत्ता और मतलब अच्छे प्रकार के ईंट वहां पर, ईंट का जो है वो था, ठीक है, टीला था। तो उसने स्टार्ट कर दिया, खुदवाना स्टार्ट कर दिया, निकलवा के तोड़ के ट्रैकों के बीच में डालने लगा। तो ईंट पर ऊपरी, अच्छा बताओ, ऊपर का परत है तो थोड़ा सा बहुत साल बीत गया तो थोड़ा सा वो होगा ना, जैसे जैसे नीचे से निकलते गया ना अच्छे ईंट निकलते गए। तो इंजीनियर था भाई, तो लाजमी है कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि भाई इतना अच्छा ईंटा, ठीक है, किसने छोड़ दिया और किसने बनाया, उसमें वो बात ना क्या कर दिया ना ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया कि यहाँ पे ना हड़प्पा स्थल पे अच्छे गुणवत्ता वाले पकी हुई ईंट है। ऐसा लगता है, उन्होंने बताया, ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है सिकंदर के समय का रहा होगा, ठीक है। ये ना 1920 के दशक की बात है, ठीक है। और ये बात 1920 के दशक की बात है, कहने का मतलब है कि ये जो बात जो है बताया ना, किसको, ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने 1853 से 1875 में ना अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इनको ना अलेक्जेंडर कनिंघम को ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है, या भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ ना कि उस जगह को घेराबंदी किया गया, गए वहां पर सर्वेक्षण और किए और चारों तरफ से क्या कर दिए, घेरा कर दिए और रोक लगा दिए, बाहरी लोगों को उसमें जाने के लिए मना कर दिए कि आपको यहाँ से कोई भी एक खड़ का सामान भी नहीं ले जाएगा। तब तक बहुत जो है हड़प्पा सभ्यता की क्षति हो चुकी थी, बात समझ गए ना, बहुत क्षति हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारा ईंट उट निकाल करके वहां पे जो जिसको जैसे मिला अवशेष वस्तुओं का वो अपना लेके तोड़ फोड़ दिया जाए, अपने उपयोग में ले आया, यानी कि बहुत जो है चीज को मतलब खो दिया, ठीक है, खो दिया, समझ गया ना। जो प्रमाण था हड़प्पा सभ्यता का उसमें बहुत चीज का क्षति हो गया, समझ गया ना। तो उसने क्या किया ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया पता है, घेराबंदी करके और उसको क्या कर दिए, उसके बारे में खोज जांच पड़ताल चालू कर दिए। ये 1872 से 73 के क्रम में हुआ था, ठीक है।
वहां पर ना कुछ प्राचीन मोहरे प्राप्त हुआ, ठीक है, जिन पर ना सांड और अज्ञात लिपि अंकित थे। अज्ञात मतलब जिसको हम नहीं जानते, जिस लिपि के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बात समझ गया ना। हालांकि कनिंघम ने गलती से इसे बुद्ध के काल का, बुद्ध भगवान जो है उसके काल का या उनके काल का या विदेशी मूल का मान लिया, ठीक है, जबकि उससे भी पुराना काल का था, ठीक है, और इसे वास्तविक प्राचीन कालक्रम को नहीं पहचान पाया, मतलब उतना ज्यादा वो नहीं पहचान पाया कि कितना इतना जो है 2500 से 1700 ईसा पूर्व की ये वस्तुएं हैं, इस चीज को पता नहीं कर पाया और नहीं पहचान पाया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1920 के दशक में ना 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के क्या बने, हेड बने, महानिदेशक बने, ठीक है, क्या बने, महानिदेशक बने, और पुनः उसका जो है क्या कर दिए, घेराबंदी करके और खुदाई स्टार्ट करवा दिए, ठीक है, खुदाई स्टार्ट करवा दिए, ठीक है, खुदाई स्टार्ट करवाए, और उसमें वो महानिदेशक अधिकारी के अंदर में राय बहादुर दयाराम सहनी, ठीक है, उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में की है, ठीक है, समझ गया ना। लेकिन किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। सर जॉन मार्शल क्या थे, ASI के क्या थे, महानिदेशक थे, ठीक है, हेड थे। उन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम सहनी ने क्या खोज किया, हड़प्पा स्थल का खोज किया, कब, 1921 में, ठीक है। वहां पर खोजा तो बहुत सारा चीज को मतलब खोद के निकाला, ठीक है, समझ गया ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है, ये तो हो गया मोहनजोदड़ो, फिर दूसरा शहर को खोजा गया, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो ना एक बात बताते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, और इसका खोजकर्ता या उत्खनन करता ना कौन है पता है, 1922 में खोदा गया था, उत्खनन किया गया था 1922 में, ठीक है, रखालदास बनर्जी, कौन, रखालदास बनर्जी ने, ठीक है, समझ गया ना। वहां से भी बहुत सारे अवशेष मिले, बात समझ गया ना, वहां से भी बहुत सारे अवशेष मिले, रहने दो।